नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड में पाई जाने वाली असुर जनजाति के बारे में। तो असुर जनजाति झारखंड की प्राचीनतम एवं आदिम जनजाति है। प्राचीनतम भी है, आदिम जनजाति है, जिनका प्रजातीय जो संबंध है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से इनका प्रजातीय संबंध है। इस जनजाति को पूर्वा देवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्वा देवा भी कहा जाता है। इस जनजाति को सिंधु घाटी सभ्यता का प्रतिष्ठापक माना जाता है। यानी जब सिंधु सभ्यता घाटी था तो उस समय आर्य तो थे नहीं, तो कौन था? तो यही असुर जनजाति थी। तो सिंधु सभ्यता घाटी का इन्हें प्रतिष्ठापक माना जाता है। और झारखंड में इस जनजाति का प्रवेश मध्य प्रदेश राज्य से हुआ था। इनकी जो भाषा है वह असुरी भाषा का प्रयोग करते हैं, जो लगभग विलुप्त प्राय भाषा हो चुकी है और जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से संबंधित है। इनकी भाषा को माले भाषा भी कहा जाता है। इस जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद, अरण्यक, उपनिषद, महाभारत आदि ग्रंथों में भी मिलता है। तो ऋग्वेद में इनका वर्णन निम्न नामों से मिलता है, जैसे इनको अनासा कहा जाता है, तो चिपटी नाक वाले। तो ये किसने कहा? ऋग्वेद। जब आर्य आए तो आर्य इनकी सारी सिस्टम से जलते थे, चिढ़ते थे, कूड़ते थे, इसलिए ढेर सारे बदनाम करने के लिए अनावश्यक नामों का प्रयोग किया। यहाँ पे देखेंगे अनासा यानी चिपटी नाक वाले, ये आर्य लोग इनको नाम दे दिए अनार्य। अनासा यानी चिपटी नाक वाले। अव्रत यानी भिन्न आचरण करने वाले, मृदुवाच अस्पष्ट बोलने वाले, सुदृढ़ लौह दुर्ग या अटूट दुर्ग निवासी। तो कहीं न कहीं आर्यों और अनार्यों के बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, खुन्नस, जलन, ईर्ष्या, द्वेष तो था ही था। अब यहाँ देखेंगे कि झारखंड में इनका जो संकेंद्रण है मुख्यतः लातेहार यानी नेतरहाट के पाट क्षेत्र में सर्वाधिक है। गुमला और लोहरदगा जिले में असुर जनजाति के लोग पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है आपके जैसे हमारे जैसे ही हैं सब लोग। यह जनजाति वीर, वीर, विरजिया, अगारिया नामक 3 उपजातियों में विभाजित है। तो असुर जनजाति की 3 उपजातियां हैं, वीर, विरजिया और अगारिया। असुर गोत्र को पारस कहते हैं। इनके युवा गृह को गीति ओड़ा कहा जाता है। इस जनजाति में बहिगोत्रीय विवाह का प्रचलन पाया जाता है। असुर जनजाति के गोत्र, इनके गोत्रों में इनका जो सरनेम देखिएगा किरकेट्टा, बघना, बेंग, अईद, बरवा जैसे टाइटल सरनेम मिलेंगे। और इनके प्रत्येक गोत्र का एक प्रतीक होता है, जिनको मार नहीं सकते, उनको खा नहीं सकते। जैसे किरकेट्टा गोत्र का पक्षी है, बघना गोत्र का बाघ है, बेंग गोत्र का मेढक है, अईद गोत्र का मछली है, बरवा गोत्र का जंगली पशु है। अब इस जनजाति में जो वधु मूल्य दिया जाता है उनको डाली टका कहा जाता है। यानी विवाह के समय जैसे हिंदू में क्या है, दहेज लेते हैं, तो इनमें जो है लड़कियों को दिया जाता है जो धन, उसे बोला जाता है वधु मूल्य, डाली टका कहा जाता है। इस जनजाति में ईदिनी नाम की विशेष परंपरा है, जिसके तहत बिना विवाह किए लड़का लड़की पति पत्नी की भांति साथ रह सकते हैं, परंतु इन्हें कभी न कभी आपस में विवाह करना अनिवार्य होता है। धोखा नहीं दे सकते हैं। जिस पार्टनर के साथ है एज आप लिव इन रिलेशनशिप में रहिए, लेकिन शादी अंत में आपको उसी से करनी है। अब इसके बाद इनका परिवार मातृसत्तात्मक होता है तथा इनमें संयुक्त परिवार की प्रणाली पाई जाती है। इस जनजाति में कुंवारे लड़के लड़कियों द्वारा केले का पौधा लगाना वर्जित होता है, मनाही होता है, टैबू है एक तरह से समझिए। इस जनजाति में गर्भवती स्त्री द्वारा ग्रहण देखना निषिद्ध होता है। तो ग्रहण तो भाई कोई भी धर्म में जो है जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो उसे नहीं देखना चाहिए। इस जनजाति में सुरक्षा हेतु बच्चे को चमड़े का धागा पहनाने की परंपरा है, जो विवाह के समय खोला जाता है। इसे चामबंदी संस्कार कहा जाता है। इस जनजाति में दिन के भोजन को लोलो घेटू, जोमैंकू तथा रात के भोजन को छोटू जोमैंकू कहा जाता है। तो हर ट्राइब की अपनी एक कल्चर है, अपनी एक विरासत है, ठीक ना। अब झारखंड इतनी खूबसूरत जगह है। देखिए, विविधता में एकता वाला देश है झारखंड हो या भारत है, ठीक है। तो विविधता में एकता है, जितनी ज़्यादा विविधता होगी उतना बेहतरीन एकता भारत प्रस्तुत करता है। तो सभी अलग अलग जनजातियों के अलग रीति रिवाज, ये सब हमें समझने के लिए प्रेरित करते हैं। वाह क्या संस्कृति है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि हड़िया इनका पेय पदार्थ है, जिसे बोथा या झरनुई भी कहा जाता है।
हंडिया चावल से बनाई जाती है। एक मादक प्रभाव माने 1-2 ग्लास पीने पे असर नहीं करता, लेकिन उसके बाद थोड़ा बढ़िया असर कर जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा माने देसी वोदका, जैसे रसिया में वोदका चलता है, तो झारखंडी वोदका जो है वो आपको हड़िया है, ठीक है। क्योंकि गरीब लोग पीते हैं इसलिए ज़्यादा बदनाम है, अमीर लोग ड्रिंक करते हैं, गरीब लोग बेवड़ा हो जाते हैं। वही हाल है, रसियन वोदका चल रहा है, वो भी तो वहाँ का लोकल है। यहाँ हड़िया चल रहा है, तो हड़िया भी क्या है, एक प्रकार का झारखंडी वोदका है। यहाँ देखिए, अब यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे, आगे समझेंगे। इनके प्रमुख त्यौहार सरहुल, सोहराई, कथडेली, सरही, कुटसी, लोहा गलाने के लिए उद्योग की उन्नति हेतु नवाखानी आदि है। तो इनके प्रमुख त्योहारों में सरहुल हो गया, सोहराई पर्व हो गया, कथडेली हो गया, सरसी हो गया। अब कुटसी का मतलब होता है कि लोहा गलाने के उद्योग की उन्नति हेतु कुटसी पर्व को मनाई जाती है। तो पूरे भारत में सबसे पहले जो लोहा गलाने की जो चीज़ें विकसित की थी वो अशुभ जनजाति ही की थी। अब यहाँ पे देखिए, इनकी संस्कृति को मय संस्कृति भी कहा जाता है और इनके नृत्य स्थल को अखड़ा भी कहा जाता है। तो इस जनजाति का प्रमुख पेशा परंपरागत रूप से लोहा गलाना है। वर्तमान समय में यह जनजाति अस्थायी कृषि भी करने लगी है। इस जनजाति के जो सर्वोच्च देवता हैं सिंगबोंगा है, सिंगबोंगा है। इनके धार्मिक प्रधान को बैगा कहा जाता है। बैगा का सहायक सुबारी कहलाता है। इस जनजाति में जादू टोना करने वाली व्यक्ति को माटी कहा जाता है। तो भारत में ट्राइब्स बहुत हैं और सभी ट्राइब्स के अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग लैंग्वेज हैं। तो ये भारत की विविधता को दर्शाता है। ये भारत के मूल निवासी हैं। इस जमीन माँ माटी मनुष्य के अगर असली मालिक हैं तो यहाँ की ट्राइब मालिक है। ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जेपीएससी जेएसएससी के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। थैंक यू।